दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले साल यानी 2024 में जेपीएससी मेंस में जो जेपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसके मेंस में क्या सवाल आया था, ये हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जेपीएससी पीटी का 2024 का पेपर मैंने आपको बताया है, पेपर 1 और पेपर 2 उसमें क्या-क्या सवाल आए हुए थे, ठीक है? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर 3 का है, ठीक है? मेंस का है, पेपर 3 का है, जो कि सोशल साइंस का पेपर होता है और इसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या-क्या सवाल पूछे जाते हैं, मतलब किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव भी क्या-क्या पूछा जाता है, ठीक है? चलिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पेपर होता है पूरा, वो 3 घंटे का समय दिया जाता है और 200 नंबर का रहता है, ठीक है? 100 नंबर का आपका हिस्ट्री का रहता है और 100 नंबर का ज्योग्राफी का रहता है, ठीक है? बाकी इंट्रोडक्शन नॉर्मल चीज़ें हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। हम लोग जो देखिए, एक चीज़ और है इसमें, आपका जो है 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा हिस्ट्री में और 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका ज्योग्राफी में, ठीक है? भूगोल में। तो टोटल 10-10 जो है एमसीक्यू रहेंगे आपके और एक सवाल जो एमसीक्यू है वो 2 नंबर का रहता है, यानी कि टोटल जो है एमसीक्यू आपका हिस्ट्री में जो है 20 नंबर का रहेगा और फिर उसी तरह से ज्योग्राफी में भी आपका 2-2 नंबर का 10 एमसीक्यू रहेगा, वो भी 20 नंबर का रहेगा, ठीक है? तो टोटल 40 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाता है पेपर 3 में, ठीक है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या सवाल आया था। देखिए, पहला सवाल आया था एमसीक्यू में कि बैरीगाजा, जिसे प्राचीन भारत के उत्कृष्ट बंदरगाह भृगु कच्छ के रूप में पहचाना गया, किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है? तो देखिए, इसका सही जवाब की बात करें अगर हम लोग तो नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है? नर्मदा नदी हो जाएगा। और ये जो भृगु कच्छ है इसको भारू कच्छ या फिर भारूच के नाम से भी जाना जाता है। तो कहीं अगर सवाल में आपका भारूच या भारू कच्छ लिखा हुआ रहता है तो भी यही सही जवाब होगा, ठीक है? नर्मदा नदी पर। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित हड़प्पाई शहरों में से कौन अपने आकर्षक और अनूठे जल संचयन एवं प्रबंधन के लिए जाना जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर है, ठीक है, जो कि यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा, ठीक है? यहाँ का वाटर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है, सोनधर क्या था? ठीक है, सोनधर क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किसानों के लिए ऋण, ठीक है? किसानों के लिए ऋण था, उसी को सोनधर कहा गया था। देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका आंसर की जारी नहीं किया जाता है जेपीएससी के द्वारा, ठीक है? तो अगर आपको लगे कि कोई जो सवाल में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिवाजी ने निकटवर्ती मुगल क्षेत्रों पर योगदान राशि के उगाही की व्यवस्था कर अपने आय में बढ़ोतरी की। इस राशि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो राशि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा चौथ, ठीक है? चौथ जो शिवाजी ने लिया था मुगल क्षेत्रों पर योगदान राशि के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1856 में, ठीक है? 1856 में लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में भारत के वायसराय कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है? लॉर्ड लिनलिथगो थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रकाशनों में से कौन सा महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, वो आपका हो जाएगा केसरी, ठीक है? केसरी। ये जो केसरी है वो बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में प्रकाशित किया था,
ठीक है। बाकी इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज और हरिजन ये सब गांधी जी के प्रकाशन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेता 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रियासतों को भारतीय संघ में परिग्रहण कराने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पूरे जो रियासत थे, बड़े बड़े जो रियासत है, उन सबको एक संघ के रूप में जो है एकत्रित किए थे वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसी के चलते जो है इन्होंने किया, एकत्रित किया, इन्हीं के चलते जो है आज भारत पूरा एकजुट है। ठीक है, एक बहुत बड़ा देश बना है। अब हम लोग नवा सवाल पर आते हैं। सवाल है कि 1895 से 1900 में हुए मुंडा उलगुलान का नेतृत्व किसने किया? देखिए, 1895 से 1900 के बीच में बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन जिसको बोलते हैं, तो ये बिरसा ने नेतृत्व किया था इसका। ठीक है, बिरसा मुंडा ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहीं पे दामीन एको संबंधित है। 10वां सवाल यही है कि दामीन एको संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा संथाल से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग, ये तो ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया 10 हिस्ट्री का। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव दिया हुआ है। टोटल जो है आपका यहाँ पे जो है कितने 4 सवाल दिए हुए रहते हैं, जिसमें से 2 सवाल करने होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में आपका वही सेम है, 4 सवाल में से 2 सवाल करने होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप सवाल रहता है। और इसमें जो है आपका एक सवाल 40 नंबर का रहता है। जैसे सवाल क्या पूछा है पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के कारक बताएं। ठीक है, फिर दूसरा सवाल पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए बाजार सुधार की आलोचनात्मक समीक्षा करें। फिर है 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी, उक्त कथन की समीक्षा करें। फिर सवाल है बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह में निहित किसानों की चिंताएं धार्मिक मुहावरों में अभिव्यक्त हो रही थी, इसकी चर्चा करें। ठीक है, तो इसको जो है आंसर पूरा एनालिटिकल रूप से लिखना पड़ता है। बहुत लंबा आंसर, करीब 500 से 600 वर्ड में लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम लोग जियोग्राफी की बात करते हैं, यानी इसी क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 की। ठीक है, पार्ट 2 में आपका जियोग्राफी है और इसमें भी सेम फॉर्मेट रहेगा, आपका पैटर्न रहेगा सेम। जैसे 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, बाकी सब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, 10 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, सही मिलान खोजें। ठीक है, सही मिलान खोजें। तो इस क्या कह रहा है कि मिलम हिमनद जो है श्योक घाटी से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से बोल रहा है। फिर सियाचिन जो है हिमनद, सियाचिन हिमनद ब्राल्डो घाटी से संबंधित है। रीबो हिमनद कुमाऊं गढ़वाल से संबंधित है और बियाफो हिमनद नुब्रा घाटी से संबंधित है। इसको मतलब मिलान करना है। ठीक है, देखिए मिलान करने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले तो जो मिलम हिमनद है वो आपका कुमाऊं गढ़वाल से संबंधित है। ठीक है, सी से। फिर हम बात करते हैं जो सियाचिन हिमनद है वो ये नुब्रा घाटी से संबंधित है। फिर जो रीमो हिमनद है वो श्योक घाटी से संबंधित है और बियाफो हिमनद जो है वो ब्राल्डो घाटी से संबंधित है। तो अगर ऑप्शन की बात करें हम लोग, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा का ए, चौथा का बी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि घाघरा नदी किस जगह पर एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है? मतलब घाघरा नदी जो है एक किस जगह पर एक गहरे गॉर्ज जिसको बोलते हैं, ठीक है, डीप गॉर्ज, उसका निर्माण कहाँ पर करती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका शीश पानी। ठीक है, शीश पानी में। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में किसे 18/1/1988 को भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व 18/1/2000 सॉरी, फिर से सवाल मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से 18/1/1988 को भारत का
दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर लिखा हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसका नीलगिरी। ठीक है, सही नहीं नहीं, नीलगिरी नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। नंदा देवी को, ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसको 18/1/1988 को भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित किया गया था। अब चौथे सवाल पर आते हैं, क्या कह रहा है, हिंदी में ही देख लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल मिलेगा आपको। देखिए, निम्न में से भारत दाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भारत दाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि सरकार ने भारत दाल के नाम से खुदरा पैक में अरहर दाल की बिक्री शुरू की। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत दाल के नाम से खुदरा पैक के रूप में अरहर दाल की बिक्री शुरू किए थे सरकार ने, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने चना दाल बेचना शुरू किया था। ठीक है, भारत दाल के नाम से चना दाल बेचना शुरू किया था। ठीक है, अरहर का दाल नहीं, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। जब गलत का पता लगाना था तो एक गलत हो गया, तो बाकी ये जो ऊपर वाला गलत है, तो बाकी सब क्या है, सही होगा। ठीक है, तो बाकी आप पढ़ सकते हैं क्या कह रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सवाल जो है यहाँ पर पांचवा, जो मैंने आपको बताया, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट यानी कि जो गलत मिलान है उसको पता लगाना है। ठीक है, मतलब उसको सही आपको बताना है कि कौन सा इनमें से गलत मिलान किया हुआ है। ठीक है, और हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, सही मिलान की पहचान करें। देखिए, जस्ट वही सवाल को जो है ट्रांसलेट किया गया है, तो यहाँ पर इंग्लिश में इनकरेक्ट मैच लिखा हुआ है, हिंदी में यहाँ पर सही मिलान लिखा हुआ है। तो जो एक चीज़ क्या होता है, आपको ध्यान देना पड़ेगा सवाल में कि इंग्लिश वाले टर्म को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला जो होगा वही सही होगा, आपका हिंदी वाला उतना जो है नहीं मानता है जेपीएससी, तो ये उन्हीं की तरफ से गलती है। जेपीएससी ने क्वेश्चन छापने में गलत किया है थोड़ा सा। ठीक है, ट्रांसलेशन गलती हो गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मैच जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि कायाकुलम विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये केरला में है। ठीक है, केरला के जो अल्लापुजा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे है। और इसका नाम जो है, एक और नाम है राजीव गांधी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। फिर है रामा गुंडम तापीय विद्युत केंद्र, ये तेलंगाना में ही है। उरण गैस टरबाइन विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है। उत्तरण विद्युत केंद्र गुजरात में है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। फिर क्या कह रहा है, सही मिलान खोजें। ठीक है, अब इसका सही है ट्रांसलेशन, सही मिलान खोजें। क्या सही मिलान खोजें? देखिए, बात करते हैं हम लोग कि लद्दाख जो है वो किससे संबंधित है। तो लद्दाख जो है वो मलेशिया जावा दोनों में होता है, कन्फ्यूजन है सवाल में। ठीक है, ऑप्शन ही थोड़ा ऊट पटांग दिया हुआ है, तो चलिए मिलान तो फिर भी करना ही है। देखिए क्या कह रहा है, लद्दाख जो है वो मलेशिया से संबंधित है। ठीक है, ये बात तो ये हो जाएगा। फिर हुमाह जो है, हुमाह वो जावा में कहा जाता है। ठीक है, और कैंजिन जो है वो शब्द आपका संबंधित है फिलीपींस से, और चीना जो है वो श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं, वही सेम सवाल है। ये दरअसल जो है ना, झूम कृषि का नाम दिया हुआ है एक तरफ, और जिसको हम लोग झूम कृषि ही कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि का नाम है एक तरफ, और एक तरफ देश का नाम है कि झूम कृषि को वहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें बात करें तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, आते हैं सातवें सवाल पे। क्या कह रहा है, सही क्रम है ना, सवाल एक बार फिर से ठीक ठाक पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट, सही है। देखिए, सवाल कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड में तिलहन उत्पादन के उच्च से निम्न तक के सही क्रम की पहचान करें। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी का बीज और तेल। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सदनी जलप्रपात
निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो सदनी जलप्रपात है, ठीक है, सदनी वाटरफॉल्स, वो आपका स्थित है शंख नदी पर, ठीक है, शंख नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कौन सी जनजाति झारखंड से संबंधित नहीं है? देखिए, झारखंड में आपने हो जनजाति का नाम सुना होगा, कोरवा का नाम सुना होगा, महली का नाम सुना होगा, लेकिन आओ जनजाति का नाम आपने नहीं सुना होगा झारखंड में, ठीक है। तो ये जो है झारखंड से संबंधित जनजाति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है भारत में किस प्रकार के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है? तो झारखंड जो है वो सबसे बड़ा रेशम जो है वो तसर का उत्पादन करता है, ठीक है, तसर। आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल आपका खत्म हो गया, सॉरी 10वां सवाल ही था। चलिए आगे जो लॉन्ग आंसर टाइप है क्या कह रहा है देखिए, इसमें भी आपका सेम रहेगा। 40 नंबर का एक सवाल रहेगा, आपको 2 सवाल लिखना है और 4 सवाल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। मतलब 4 सवाल में से आपको 2 सवाल लिखना है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाओं और चुनौतियों की जांच करें। सरकारी हस्तक्षेप किस प्रकार सौर ऊर्जा को एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाने और विस्तारित करने में मदद कर सकता है। फिर दूसरा सवाल कह रहा है कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की विशेषता और स्थानिक वितरण पर चर्चा करें। फिर तीसरा सवाल है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवातों के बीच अंतर बताएं, ठीक है, या अंतर करें। और अंतिम सवाल है झारखंड में भूमि क्षरण और मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें। राज्य में अपरदन के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें, ठीक है। ये 4 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और पिछला जो है पीटी का आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और भी सवाल चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।